हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल। मेरा नाम है गौरव और आज हम अपना बेसिक ज़ीरो लेक्चर शुरू करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। देखिए, वोकैबुलरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जब आप इसे प्रिपेयर करने की शुरुआत करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि पहले क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ से इसे प्रिपेयर करना है और किस एक्सटेंट तक इसे प्रिपेयर करना है। आपको लगता है कि वोकैबुलरी तो बड़ा वास्ट सेक्शन है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आज के हम लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स जिनके थ्रू आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। 5 जनवरी को शाम को 6 बजे वोकैबुलरी का पहला मैराथन है, ठीक है। 2 घंटे की लगभग की क्लास होगी और लगभग हम 100 से 150 वर्ड समझने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक स्टेप वाइज एक इंफॉर्मेशन और एक अपना पाथ क्रिएट करेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि वोकैबुलरी किस टाइप की आपके पास एग्जाम में आती है। जिस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर के आइडिया से आपको पता चलेगा कि किस लेवल की वोकैबुलरी आ रही है। देखो, वोकैबुलरी में पहला आपके पास पोर्शन है जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज सिनोनिम। दूसरा आपके पास है एंटोनिम। तीसरा हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब आपको एक फ्रेज दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसके लिए एक वर्ड ढूंढ लें, ठीक है। फोर्थ आपके पास आता है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर वोकैबुलरी। देखो, दीज आर नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज नॉट कि आपको ये प्रिपेयर करने, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, राइट। अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। जब आप, ठीक है, इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके पास क्या चीजें हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज योर न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर गिव्स यू लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वोकैबुलरी एसएससी लेवल की प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। एसएससी लेवल की वोकैबुलरी आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। देखिए, एसएससी में वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपको उस एग्जाम की वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है, बट जिस लेवल के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो इससे मैच करते हैं, ठीक है, वन थिंग। दूसरा, अगर किसी ने क्लर्क के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, बैंकिंग क्लर्क, आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई क्लर्क हो, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो उस वोकैबुलरी से भी काम चल जाता है, राइट। अब आर्टिकल्स जरूर पढ़ने हैं, वो मेरा पहला पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है इंप्रूव योर ओन वोकैबुलरी, ठीक है, इंप्रूव योर ओन वोकैबुलरी, ठीक है, दिस इज फोर्थ पॉइंट, ठीक है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये आपको इंप्रूव करना है, राइट, ठीक है। 4 चीजें हैं जिनकी हेल्प से आप वोकैबुलरी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप 1, 2, 3 साल तक अगर ये करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी में आपको सर्टेन चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसे तो 3 से 4 महीने में भी आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, वो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। बट डू दीज ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हो तो वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर हम टेक्निक्स की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल। टेक्निक पहली है रूट वर्ड टेक्निक। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रूट वर्ड से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक रूट वर्ड उठाएंगे और उससे वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यस, यू कैन डू दैट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक रूट वर्ड बता देता हूं, फोबिया, ठीक है। फोबिया का मीनिंग होता है फियर। अब आप डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इट विल बी अ लॉट ईजियर, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें किसके थ्रू होंगी, रूट वर्ड के थ्रू होंगी।
दूसरा आपके पास पोर्शन क्या आता है कि आप एक वर्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, इट शुड बी फ्रॉम करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स या फिर करंट न्यूज, या हम कहें कि जो आजकल की वोकैबुलरी है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने पढ़ना है, वो ऑब्वियसली आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल से मिलेगा, मैगजीन से मिलेगा, उसका सिनोनिम ढूंढना है आपने। क्या ढूंढना है? एक सिनोनिम ढूंढना है और एक एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है जी। एक सिनोनिम ढूंढना है और एक एंटोनिम ढूंढना है, तो आपकी वोकैबुलरी क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। थर्ड थिंग, जब आप टॉपिक वाइज वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हैं, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि टॉपिक वाइज वोकैबुलरी क्या है, ठीक है। टॉपिक वाइज वोकैबुलरी में आपको एक टॉपिक मिल जाता है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। एक टॉपिक है, उसके राउंड अबाउट कुछ 5 से 7 वर्ड्स हैं जो आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। दैट कैन बी योर थर्ड वे, ठीक है। फोर्थ वे देखो, फोर्थ वे बताता हूं। फोर्थ वे क्या है? जब आप अपनी डेली वोकैबुलरी नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। नोट डाउन, इसे दूसरा हम बोलते हैं कार्ड गेम। क्या बोलते हैं? कार्ड गेम बोलते हैं। देखो, अब कार्ड गेम क्या है ये समझा देता हूं मैं आपको, आपके लिए थोड़ा सा इजी रह सकता है। ये क्यों रह सकता है इजी वो भी बताऊंगा। देखो, होता क्या है, हमारे पास 3 टाइप की वोकैबुलरी है, ठीक है, हमारी खुद की जो वोकैबुलरी है। पहला, नोन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग हमें पता है, जो हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है अननोन वर्ड्स, ठीक है जी, जो हम नहीं जानते। तीसरा है हमारे पास ऐसे कुछ वर्ड्स जो देखने पर याद आ जाते हैं, तो वी रिमेंबर देम आफ्टर लुकिंग, ठीक है जी। ये दूसरा है, माफ कीजिएगा, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ऐसे कुछ वर्ड्स जो हमें याद होते हैं, जिन्हें हम यूज भी करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें देख करके याद आ जाता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, बट हम उन्हें यूज नहीं करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में। और तीसरा है जो बिल्कुल अननोन है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल अननोन है। अब देखो, पॉइंट क्या है हमारे पास, जब हम वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, हम 3 कार्ड्स बनाते हैं डेली, ठीक है। पहले कार्ड में क्या आया? नोन वर्ड्स, कुछ नोन वर्ड्स हमने लिख लिए कि भाई इनका मीनिंग हमें पता है। दूसरे कार्ड पे क्या लिखा? कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें याद नहीं रहते, जिन्हें हम यूज नहीं करते, बट उनका मीनिंग हमें देख करके याद आ जाता है। तीसरा, अननोन वर्ड्स, टोटल अननोन है, पहली बार पढ़े, ठीक है, पहली बार पढ़े, ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, इनका मीनिंग याद आ गया हमें देख करके। ये हमारे लिए क्या है? अननोन वर्ड्स हैं, ठीक है जी। क्या है? अननोन वर्ड्स, बिल्कुल अननोन, बिल्कुल अननोन, ठीक है। हाँ, चलो, क्लियर हुआ? एक बार समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप के समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको क्या करना है? डेली इन कार्ड्स पर 5 वर्ड लिखने हैं। 5 इस पर हो गए, 5 इस पर हो गए और 5 इस पर हो गए। टोटल एक दिन में कितने हुए? 15 वर्ड्स। हम एक दिन में अपनी जेब में से मोबाइल कितनी बार निकालते हैं? हर घंटे एक बार निकाल लेते हैं। बस ये कार्ड भी एक बार पढ़ने हैं। अगर आप हर घंटे एक बार इन कार्ड्स को सिर्फ देख लेते हो, रीड कर लेते हो, दिन में लगभग 10 से 12 बार पढ़ लोगे ऑन एन एवरेज। तो जो आपको नोन थे वो तो नोन ही रह जाएंगे, जो रिमेंबर थे, देखने के बाद याद आते थे, वो भी नोन हो गए, वो भी क्या हो गए? नोन हो गए। और अननोन वर्ड्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, अननोन वर्ड्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो देख करके याद आने लगेंगे, हाँ ये मैंने पढ़े हुए हैं और इनका मीनिंग ये है, ठीक है। तो पहला कार्ड आपके लिए अगले दिन गायब हो जाएगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, तीसरा दूसरे की जगह पर आ जाएगा। बस आपको फिर दूसरे दिन जो है तीसरे कार्ड को बनाना है, ठीक है। अगर आपने इस कार्ड गेम को फॉलो कर लिया, ठीक है, फॉर 30 डेज, 30 ऑड डेज,
आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज मिलेगा अपनी वोकैबुलरी में, ठीक है, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एंड ऑन अ डेली बेसिस इफ यू आर डूइंग दैट, ठीक है, इट कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। तो पहले वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना ही है, वो इसके थ्रू आप कर सकते हो, राइट। आई होप के क्लियर हो गया होगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, वो भी आप काम कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग जितनी इंटेंस करोगे वो तो बहुत अच्छा है ही, मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि रीडिंग कम करनी है। आई होप कि आपको कार्ड गेम समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कार्ड गेम कैसा लगा, ठीक है। अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कार्ड गेम को 3 कार्ड्स जो आपने बनाने हैं वो आपकी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 5th वे आता है, देखो 5th वे क्या है कि हमने वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर ली है, और हमारी अच्छी खासी वोकैबुलरी चल रही है, इम्प्रूव भी हो रही है, मान लिया, ठीक है। हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को पढ़ भी रहे हैं, डेली ग्रैब भी कर रहे हैं, उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, पहला रीडिंग, दूसरा लर्निंग, थर्ड यूजिंग, ठीक है। अगर आप थर्ड यूज़ करोगे उन्हें, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी वोकैबुलरी में फिट हो जाता है। और यूजिंग बहुत कम लेवल पर होती है, आप यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते उस वोकैबुलरी को, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वोकैबुलरी, ये आपके पास 5th स्टेप आ जाता है। क्या आ जाता है? 5th स्टेप आ जाता है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ वोकैबुलरी। देखो यूटिलाइज कैसे करते हैं आप वोकैबुलरी को, आप उसे डेली लेवल पर यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस, ठीक है, कोई भी आप स्टेटस लगा रहे हो, राइट, ठीक है, या फिर आप फेसबुक पर डाल रहे हो, या फिर आप ट्विटर पर डाल रहे हो, राइट, आप उन्हें डेली लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, जैसे घर पर रिहर्स होता है, ठीक है, क्या होता है? रिहर्स होता है, तो रिहर्सल करनी होती है छोटे भाई के साथ, छोटे बहन के साथ, ठीक है, बड़े भाई के साथ, बड़े बहन के साथ, ठीक है। आप क्या करते हो, उनको पूछते हो इस वर्ड का मीनिंग बताओ, या वो आपसे पूछ लेते हैं। ये सबसे पुरानी प्रोसेस है हमारी, बट ये सबसे कारगर भी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो आपका जो रिटेंशन है दिमाग में वर्ड को रखने का, उसके मीनिंग को रखने का, वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता रहता है। तो रिहर्सल आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, किसी से आप पूछ लो, तो उससे तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और यहाँ पर गूगल ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। गूगल क्या करता है, आप ना वर्ड डालो, आपको मीनिंग आ जाता है, वो काम नहीं करता है यार, ठीक है, नहीं करना, अपने दिमाग से करो जो भी आता है, यूज़ योर ब्रेन, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, आप उसे डेवलप करने की कोशिश करो वोकैबुलरी को। थर्ड आता है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, और वो भी स्टेप वाइज, वो भी स्टेप वाइज। देखो स्टेप वाइज कैसे करने होता है, माना कि आपका लेवल जो एग्जाम का है वो क्लर्क का है, ठीक है। आप देखो कि क्लर्क लेवल की क्या वोकैबुलरी है, किस लेवल का वो वर्ड पूछते हैं। माना कि आपका ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, आप देखो कि वो ऑफिसर लेवल की वोकैबुलरी किस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपका यूपीएससी लेवल का एग्जाम है तो आप देखो कि किस टाइप की वोकैबुलरी मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्टेप वाइज, ऐसा नहीं कि बिना स्टेप वाइज चल रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम मान करके चलते हैं कि आपका 12th लेवल का 12th के बाद एग्जाम है, ठीक है, आप एलिजिबल हो, तो इसके बाद चेक करो कौन कौन सा एग्जाम है। जैसे CHSL आता है, ठीक है, SSC का आता है, NDA आता है, राइट, ठीक है, CHSL आ गया, NDA आ गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम आ गया, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, ठीक है, और इनसे अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना शुरू करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गेम चेंजर आपके पास इफेक्ट डालेगा आपकी प्रिपरेशन में। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी करते हैं, ठीक है, बट वो एक ही लेवल के एग्जाम के करते हैं, बट आप उस लेवल के सारे एग्जाम्स को उठा लो। अगर आपने ये किया, ठीक है,
तो आई थिंक कि कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम में जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में इन्होंने बहुत हेल्प की है वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने की। और ऐसा नहीं है, वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। अगर 100% वोकैबुलरी है तो वी नो 10% और हमें 10% और समझनी है, ठीक है। वो 10% कर लो कि काम हो जाएगा, ठीक है। करंट बेस्ड भी है, स्टैटिक भी है, एग्जाम लेवल भी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड इम्प्रूव वोकैबुलरी। दीज आर यू कैन से दैट कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर वोकैबुलरी स्टूडेंट्स की इम्प्रूव हुई है। तो अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड यू वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड, राइट, ठीक है। आपका नया साल शुरू हो चुका होगा, तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आई होप कि जिस जज्बे के साथ आपने 2023 एंड किया है उसी जज्बे के साथ आप 2024 में प्रिपरेशन जारी रखोगे और नए गोल्स जो आपने क्रिएट किए हैं या जो पुराने गोल्स अभी इनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट करने के लिए शिद्दत से मेहनत करोगे। तो पूरी सक्सेस ट्री हिमाचल की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वोकैबुलरी की मैराथन हम 5 जनवरी को करेंगे तो ज़्यादा आपको वहाँ कुछ मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है मेनली शुरू हो जाएगी एंड दीज स्टेप्स आप इन्हें खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू गाइस।